हाय फ्रेंड्स, स्कूल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज सर। आज हम यहां पे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस आ चुका है और उसकी किताबें भी मार्केट में आ चुकी है और आपने शायद वो खरीदी भी कर ली है। दोस्तों, आपको पता है कि ये सिलेबस कम्प्लीटली एक्टिविटीज़ बेस पर है। आज हम इस सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं। वो सिलेबस है इंग्लिश का। इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों। वो 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 हिस्से कौन से हैं? तो फर्स्ट सेक्शन है प्रोज पर, उसमें 8 चैप्टर्स दिए हैं। दूसरा जो सेक्शन है दोस्तों वो पोइट्री का है, उसमें 8 पोइट्रीज दी गई है। तीसरा सेक्शन काफ़ी डिफरेंट है, पहले तो नहीं था हमारी किताब में लेकिन अभी आ चुका है, और वो है राइटिंग स्किल्स। पिछले सिलेबस में हमें राइटिंग स्किल में कुछ अलग अलग स्किल्स दिए गए थे, जिसमें लेटर राइटिंग था, लिफलेट था, इंटरव्यू क्वेश्चंस था, और उसी के साथ में स्पीच भी और वर्बल टू नॉन वर्बल, ये सारी स्किल्स थी। लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ नोट मेकिंग और समरी राइटिंग रखी है। खास करके राइटिंग स्किल में वो कुछ अलग और मॉडर्न स्कीम्स डाले गए हैं। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन डाला गया है, ड्राफ्टिंग मैसेज डाला गया है, माइंड मूविंग क्रिएटिविटी वहाँ पे डाली गई है। ये काफ़ी न्यू और एडवांटेजेस राइटिंग स्किल्स है। तो ये इनको कैसे आपको पेपर में लिखना है वो भी हम कुछ आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस के पेपर पैटर्न पर अगर चर्चा करेंगे तो अभी तक कोई भी पेपर पैटर्न आया नहीं है। जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। हमारा 4th सेक्शन दिया गया है वो काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों। जी हाँ, वो कम्प्लीटली इंग्लिश लिटरेचर पर आधारित है। उसमें क्या स्टडी करना है? उसमें हमें हिस्ट्री ऑफ नॉवेल या नॉवेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी इतिहास जानना है। वैसे ही कुछ नॉवेल्स आपको दी गई है, 3 नॉवेल्स वहाँ पे दी गई है और उसका स्टडी आपको करना है। तो यानी देखिए कम्प्लीटली डिफरेंट सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश का दिया गया है, और इसका स्टडी किए बिना आपको पेपर में छुड़ाना काफ़ी हार्ड हो सकता है। तो इसके लिए आपको डीप स्टडी करना है। दोस्तों, पता है यहाँ पे आज हम प्रोज सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो आर.के. नारायण इन्होंने लिखा है। आर.के. नारायण का फुल नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ऐसे उसका फुल नाम है। उनकी जो पहचान हुई है वो 1952 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में अमेरिकन रीडर से हुई है। वहाँ पे उन्होंने बहुत से अच्छे प्रसिद्ध नॉवेल्स लिखे हैं। उन्होंने 14 नॉवेल्स लिखी है और 5 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। उसमें द बैचलर्स ऑफ आर्ट, द डार्क रूम, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द गाइड, वेटिंग फॉर महात्मा, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। उनमें से द गाइड, इसको 1961 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। गाइड पर एक मूवी भी बनी है जो देवानंद की हिट हुई है। तो आर.के. नारायण इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है ह्यूमैनिटी का, इसलिए उनके राइटिंग में हमें ह्यूमैनिटी और सिंप्लिसिटी, ये दोनों भी चीज़ें दिखाई देती है। उसी के साथ दोस्तों, आपको पता है उनमें एक आयरनी भी होती है, यानी विरोधाभास। आपको कुछ लगेगा कि कुछ और है और वहाँ पे कुछ और निकलता है, तो इसलिए उसको आयरनी कहते हैं। तो ये आयरनी आपको वहाँ पे दिखाई देगी। वहाँ पे एक यूनिक इंडियननेस उसके राइटिंग में दिखाई देता है। दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं उस पर कुछ एक्टिविटीज़ भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो हम वो पूरी की पूरी एक ही वीडियोस में नहीं ले सकते, इसलिए हमने एक सीरीज़ बनाई है। तो ये आपके फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, इसे समझ लीजिए। हम आज जब फर्स्ट चैप्टर पे स्टडी करने वाले हैं तो उसका सिर्फ हमने एक पैराग्राफ लिया है। तो एक पैराग्राफ में जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी बताऊंगा, और एक्टिविटीज़ के बाद जो भी उसमें वोकैबुलरी क्लूज होते हैं, कुछ क्रिएटिविटी क्लूज होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है? तो वो होता है मिड डे से शुरू होता है। ज्योतिषी अपने बैग से कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट निकालकर बाहर फैला देता है। दोस्तों देखिए, प्रोफेशनल इक्विपमेंट, ये वो कीवर्ड आप ध्यान में रखिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी दिए है। वो देखिए, 1-2 डजन कवरी शेल, एक नोटबुक, एक स्क्वायर कपड़ा जिस पर ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट, यानी आप भी नहीं समझ सकते, वो कुंडली जैसा चार्ट रहता है, वो कपड़े पर पेंटेड किया हुआ वो स्क्वायर का कपड़ा उसने बाहर निकाला। वैसे ही वहाँ पे एक पैल्मरा राइटिंग का बंडल है,
जो हस्तरेखा समझने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसने वो चारों इक्विपमेंट निकाल कर सामने फैला दिए और उसका प्रोफेशन शुरू हो गया। अभी आपको वहाँ पे क्रिएटिविटी पूछी जाएंगी एग्जाम में, तो वो क्रिएटिविटी कौन सी है? तो पहले हम जानते हैं कि क्रिएटिविटी में आपको क्या क्या पूछने वाला है। तो पहला जो पार्ट है उसमें पूछते हैं हमेशा एक तो ट्रू और फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द वेब या मैच द फॉलोइंग। ये सारे क्रिएटिविटी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस नहीं है, क्रिएटिविटी है। अभी उसका अपीयरेंस देखना है। उसका अपीयरेंस कैसे है? उसने माथे पे एक सैक्रेड ऐश लगाई है, उसी के साथ उसकी आंखों में एक अजब सी चमक है और वो चमक हमेशा अपने कस्टमर्स को ढूंढती रहती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अपीयरेंस उसका अलग है और उसकी आंखें क्या कहती हैं वो बता रही है। उसकी आंखों में अजब सी चमक है और वो हमेशा कस्टमर्स को ढूंढती रहती है। दूसरी बात, उसकी जो आंखों की चमक है वो किस पर निर्भर है? तो वो देखिए, उसकी जो सैक्रेड ऐश है उस पर, और उसकी जो विस्पर्स है या मूछे या दाढ़ी उस पर आधारित है। और उसी के साथ वो अपने सर पर एक सैफ्रॉन कलर की यानी भगवे कलर की पगड़ी बांधता है। आपको समझ में भी आ गया होगा कि उसके सर पर सैफ्रॉन कलर की यानी भगवे कलर की पगड़ी है, उसके आंखों में रोशनी है, फोरहेड पर ऐश है, एक विस्पर्स है यानी मूछी और दाढ़ी भी है, और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कलर कॉम्बिनेशन आज तक फेल नहीं हुआ है, और उसने सैफ्रॉन कलर का कुर्ता पहना हुआ है, उसे टर्बान भी कहते हैं। तो ये हो गया उसका अपीयरेंस। अगर आपको एग्जाम में इस पर एक्टिविटीज पूछना है तो कैसे पूछी जाएगी? तो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, और वो आपको एक्टिविटीज पूरी करना है। सिंपल है, माथे पर सैफ्रॉन कलर की पगड़ी, सैक्रेड ऐश, डार्क विस्पर्स और सैफ्रॉन कलर का टर्बान, ये उसका अपीयरेंस है। ये आपको एक्टिविटीज में लिखना है। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ की एक्टिविटीज। दोस्तों आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, उसी के साथ कमेंट कीजिए, लाइक देना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगले वीडियो के लिए राह देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।